दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे मुल्क और एक स्टेट कश्मीर, यहाँ पे पहलगाम में एक इंसिडेंट हुआ है जिसकी हम निंदा करते हैं, जो बहुत ही ख़राब और कॉन्डेमनेबल है। लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो वक्त और हालात जो है हमको समझा देंगे और इसका रिज़ल्ट बहुत ख़राब होने वाला है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप समझिए और दूसरों को समझाइए। पॉइंट नंबर 1, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आर्मी कश्मीर में तैनात है। सबसे ज़्यादा CRPF जवान कश्मीर में तैनात है। हमारा इंटरनल एजेंसी राव, IB रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और IB, ये सारे जो है क्या कर रहे हैं पता नहीं है। और हमारा डिफेंस जो हम लोग इतना ज़्यादा क्लेम कर रहे थे, ये सारा जो है कोई कुछ नहीं कर सका। इट मीन्स ऑल द मशीनरीज आर फेल। सबसे पहले तो सवाल यहाँ पे होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो आपको मैं बता चुका हूँ, यूनिवर्सिटी लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यहाँ से जो भी कुछ वीडियो आपको मिल रहा है उस पर बिना सोचे समझे कमेंट्स नहीं कीजिए, गौर नहीं दीजिए। उसको पहले समझिए, परखिए, उसके बाद बोलिए। कुछ लोग होते हैं जिनके आँख रहते हुए नहीं देख सकते, कान रहते हुए भी नहीं सुन सकते और दिल रहता है फिर भी वो महसूस नहीं कर सकते। तो इन सारे लोगों की तरफ से जो भी वीडियोस वगैरह, कमेंट्स वगैरह आ रहा है, इसको इग्नोर कीजिए। अदरवाइज़ ये मुल्क में बदनज़मी फैलेगा, एनार्की फैलेगा। पॉइंट नंबर 3, पहलगाम इंसिडेंट है, इसको हम कॉन्डेम करते हैं। इट्स ए हीनियस क्राइम और किसी भी क्राइम का कोई रिलीजन नहीं होता। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इसको वन साइडेड अफेयर कहा जा रहा है या बताया जा रहा है या बताने की कोशिश किया जा रहा है। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। इन द होली कुरान अल्लाह सेज़ कि अगर किसी भी मासूम का जान लिया जाता है, ये इसी तरह जैसे सारे इंसानियत का जान लिया जा रहा है। और अगर किसी भी इंसान का जान सेव किया जा रहा है, लाइफ को बचाया जा रहा है, ये ऐसा है कि सारे ह्यूमैनिटी को सेव किया जा रहा है। उसके बाद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकॉर्डिंग टू हदीस मस्नद अहमद, वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अल्लाह के नज़र में सबसे बेकार घटिया इंसान वो है जो किसी आदमी का कत्ल करे हालांकि वो उससे झगड़ नहीं रहा है, उससे फ़ाइट नहीं कर रहा है। मतलब मासूम को, बेकसूर को आप मार रहे हैं। अल्लाह के नज़र में सबसे बेकार, बदकिरदार इंसान वो है। सो मुसलमान इस तरह का काम नहीं कर सकते और जो काम अगर कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। उसी तरह से कुछ हिपोक्रेट लोग हैं जो हाइपोक्रेसी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये रशिया और यूक्रेन का जो वार सालों से चल रहा है, तो कोई भी रशियन पीपल को ट्रेस नहीं कर रहा है। उसी तरह से इज़राइल जो एक मासूम निहत्थे कंट्री को, फ़लस्तीन पीपल को, जिसके पास कुछ नहीं है, आर्म्स तो छोड़ दीजिए, खाने के लिए नहीं है, उस मासूम को मार रहा है, लेकिन उसको ट्रेस नहीं कहा जा रहा है। उसके बाद जितने भी मुस्लिम नेशंस हैं वहाँ पे देखिए इस तरह का एनार्की एंड बदनिज़्मी नहीं है। और मुसलमान के लिए सबसे मस्जिद जो मुक़द्दस जगह होता है, लेकिन पाकिस्तान में देखिएगा अक्सर मस्जिद वगैरह में बम और गोली ये सब चलता है। तो ये मुस्लिम का काम नहीं है। ये कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इनका किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मैं आपको कुछ और पॉइंट्स जो बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर एक नन हिजाब पहनती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एक मुस्लिम औरत जो है वो हिजाब पहनती है, इट बिकम्स एन इशू फॉर सम पीपल, नॉट फॉर ऑल। सो उसके बाद हमने देखा हिंदुस्तान में कुछ महीना पहले ट्रेन में एक आदमी जो है, एक जवान चढ़ कर वो मुस्लिम का नाम पूछकर उसको गोली मारता है। उसको जो है हम लोग निंदा नहीं करने के बजाय अथॉरिटी जो है वो प्रूफ करने की कोशिश करती है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था। सो ये कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। जो भी मैनेजमेंट में है, जो अथॉरिटी है, ये पूरा जो है उन लोगों का फेलियर है
ये डिफेंस मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर से इस्तीफ़ा मांगना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुल्क को दूसरा एक डाइवर्ट किया जा रहा है। ये इधर हिंदू मुस्लिम और रिलीजियस इशू इसको बनाया जा रहा है। सो वंस अगेन आपको समझना पड़ेगा, किसी भी मज़हब में इस तरह का नफ़रत बगावत नहीं सिखाता। ये कुछ लोग होते हैं जो अपने पर्सनल पॉलिटिकल गेन के लिए ये सब काम करते हैं, और किसी भी इंसान से उसके काम की वजह से नफ़रत कीजिए, इंसान से नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और लोगों को भी समझाएं। थैंक यू वेरी मच।